मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक तरबियत और कलाम मुक़द्दस में इमसाल 22 बाब 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, तो वो बूढ़ा होकर भी उससे हरगिज़ ना मुड़ेगा। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बाइबल मुक़द्दस की बातें जो ज़िंदगी की बातें हैं, और मैं आप सबसे आज ये बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तालीम और तरबियत में फ़र्क है। तालीम हम बेटे और बेटियों दोनों को दिलवाते हैं, लेकिन तरबियत के लिए सोचा और देखा जाता है कि ज़्यादा जो फोकस है वो लड़कियों की तरफ दिया जाता है कि उसे अगले घर में जाना है और उसकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि कभी हमारी बेटी को किसी की बात ना सुननी पड़े कि इसे काम करना नहीं आता है, इसे बड़ों का लिहाज नहीं है, इसको तरीक़ाकार नहीं है। ज़िंदगी के कुछ असूल, कुछ तरीक़ाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर गृहस्थी के ताल्लुक़ से, फिर रिश्तों के ताल्लुक़ से जो है वो उसे सिखाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर तरबियत का वर्ड है वो बेटे और बेटी दोनों के लिए है, दोनों के लिए यकसा है। फिर लोग बेटियों की तरबियत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बेटों की सिर्फ़ तालीम पर ध्यान देते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात सीखी है कि लड़कों की तरबियत भी उसी तरह की जाती है जिस तरह लड़कियों की जाती है। अगर आपको घर के कुछ तरीक़ेकार असूल हैं आपके कि बच्चा अपने काम खुद करता है या अपने बिस्तर से उठना है तो आपने अपना बिस्तर खुद उठाना है, आपने अपना खाना खुद डालकर खाना है, अगर आपने खाना खा लिया है तो आपने बर्तन वापस उठकर रखने हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त तरतीब और तरबियत है जो हम अपने लड़कों को भी देते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जो है वो इस तरह की बातें जो हैं वो रिलेशन रखती हैं कि ये लड़का है तो ये काम नहीं करेगा, ये बाहर के काम करेगा, औरत घर के काम करेगी। ना तो ये एजुकेटेड लोगों में बात पाई जाती है और ना ही ये कलाम मुक़द्दस की तरबियत है और ना ही ये कलाम मुक़द्दस की तरतीब है। कलाम मुक़द्दस फ़ोकस करता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर। इसका मतलब है कि तरबियत जो है वो लड़कों को भी करनी है, क्योंकि लड़कियां ये वर्ड ज़्यादातर सुनती हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेतरतीबी होती है तो लोग उनको कहते हैं कि क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखा कर भेजा है, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। मैं बड़ी ज़बरदस्त एक गवाही भी और एक बात भी आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने दी मैन ऑफ गॉड के मुँह से सुना कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे करता हूँ। हालांकि वो किसी रेस्टोरेंट में ठहरे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने उठकर अपना बिस्तर खुद ठीक किया। हालांकि उन्होंने उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की पेमेंट की है, उनके पास नौकर है, वो बेड को ठीक करेंगे, कमरे की सफाई करेंगे, वो पे कर रहे हैं, वो सब काम कर सकते हैं। लेकिन उनके मुंह से मैंने पहली बार सुना कि उन्होंने कहा मैंने अपना बिस्तर खुद ठीक इसलिए किया कि मैं तो चला जाऊंगा, काम भी हो जाएंगे, बिस्तर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मेरा बिस्तर ठीक करेगा वो ये बात कहेगा कि क्या इसके माँ बाप ने इसको ये सिखाया है। ये बात हम ज़्यादातर जो है वो औरतों के लिए सुनते हैं कि औरतों को ये बात कही जाती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। ये बात मैंने सीखी और इस टॉपिक को मैं गहरे तौर पर समझी कि कलाम मुक़द्दस तो कहता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। अगर लड़का जो है वो मर्द जो है वो घर का सरबराह है तो उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी बीवी और अपने बच्चों की ज़िंदगी के रूल एंड रेगुलेशन सिखाने हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उस पर है। लेकिन अगर ख़ुद उसे नहीं पता, उसकी खुद तरबियत ऐसी नहीं है, उसने खुद ये चीज़ें नहीं सीखी, तो वो अपनी बीवी को क्या सिखाएगा और वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा या उनकी तरबियत क्या करेगा। जिसकी खुद से तरबियत ना हुई हो, जिसकी अपनी तरबियत ना हो, वो अपने बच्चे को क्या कहेगा या अपनी बीवी को। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि औरत की शरीयत उसका शौहर बनाता है। तो जिस शौहर की शरीयत खुद बनी नहीं है, जिस शौहर की ज़िंदगी की खुद तरबियत ही नहीं हुई, वो दूसरे की कैसे तरबियत कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त और भेद की बात मैं आप सबके गोश गुजार करना चाहती हूँ, ताकि हम आज से सिर्फ़ अपनी लड़कियों की तरबियत पर फोकस ना दें, बल्कि अपने लड़कों की भी तरबियत करें, उन्हें भी घर गृहस्थी की चीज़ों के बारे में सिखाएँ। अपने काम खुद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी तरबियत का एक हिस्सा है और इससे लोग आपके माँ बाप को अप्रिशिएट करते हैं कि ये किस अच्छे और नेक माँ बाप की औलाद है कि ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में पाया जाता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप ही ने अपने माँ बाप को ब्लेस्ड
جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، کیونکہ آپ ان کے پھل ہیں، اور ہمارے پھلوں سے ہمارے ماں باپ کی پہچان مینس کہ ہمارے درختوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم کس درخت کا پھل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس خوبصورت کلام کے ساتھ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔